हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सब के जीवन में आज के दिन तक संभाला है, आत्मा प्राण दे से भला चंगा रखा है। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आमीन। आज का जो वचन है, क्या विश्वासी क्या अविश्वासी, ये सब के लिए है। संसार में, जगत में जितने भी मनुष्य प्राणी हैं, इन सब के लिए है। और वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। वीडियो को साथ साथ शेयर भी करें और शुरू से लेकर के आखिरी तक वीडियो में बने रहें, ताकि आपको भरपूरी से आशीष मिले। आमीन। जो भी वचन दिया गया है ये परमेश्वर की ओर से है, मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है। इसलिए वचन को सुना न करें, पूरा ध्यान से मन लगा करके प्रभु के वचन को सुने। आमीन। चलिए शुरू करते हैं। मत्ती 12 अध्याय 33 आयत। मत्ती 12 अध्याय 33 आयत। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। हम मनुष्य को एक दृष्टांत के तौर पर पेड़ कहा है, और हमारे जीवन में, हम मनुष्य के जीवन में क्या होना चाहिए? फल होना चाहिए। तभी लोग हमें जानेंगे, मानेंगे, पहचानेंगे और परमेश्वर को महिमा करेंगे कि हाँ, ये है परमेश्वर का बेटा, ये है परमेश्वर की बेटी, ये है परमेश्वर का दास, ये है परमेश्वर का दासी, ये है परमेश्वर का दोस्त। तो फल होना है हमारे जीवन में। इसके लिए आपको नीति वचन मत्ती 7 अध्याय 17 आयत से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। ये इस संसार में एक देखा जाता है कि कौन पेड़ अच्छा फल देने वाला है, अच्छा फल लाया है, और कौन सा पेड़ निकम्मा फल देता है, या दिया है या दे रहा है। ये देख करके लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। माय गॉड, ये वचन सुन करके क्या है, रोंगटे खड़े हो जानी चाहिए सबको। संसार में सभी मनुष्य प्राणी को ये रोंगटे खड़ी हो जानी चाहिए। क्योंकि क्या लिखा है, ये अंत देखिए ना, अगर अच्छा फल नहीं लाया और निकम्मा फल लाया तो क्या है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है, अर्थात नरक में डाला जाता है।
इसलिए हम मसीही भाई बहन बच्चों को बहुत सतर्कता से, बहुत सावधानी से सच्ची, अच्छी, भली जीवन जीना है और हमारे जीवन में परमेश्वर का गुण, ज्ञान, भक्ति, शक्ति, सामर्थ, दान, वरदान की भरपूरी होना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। संसार में जो लोग जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? मनमानी करके जीवन जी रहे हैं। जीवन में अच्छा फल है ही नहीं, अच्छा गुण है ही नहीं, परमेश्वर का ज्ञान है ही नहीं, भक्ति है ही नहीं, शक्ति है ही नहीं, दान नहीं है, वरदान नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि वे परमेश्वर से अलग होकर के जीवन जी रहे हैं। पर हम मसीही भाई बहन बच्चे लोग जो परमेश्वर के साथ जीवन जी रहे हैं, मसीह कहलाते हैं, तो हमारे जीवन में फल होना चाहिए। तभी संसार में जो लोग ईश्वर रहित जीवन जी रहे हैं, जिसके जीवन में निकम्मा फल है, निकम्मे जीवन जी रहे हैं, निकम्मा फल ला रहे हैं, वे हमारे जीवन के फल को देख करके उनकी आंखें खुलेगी। और ये जिम्मेदारी हम सबको दिया गया है कि हम भले भले कामों में लगे रहें, भले काम करके भलाई का फल उत्पन्न करें। चलिए आगे चलते हैं। मत्ती 3 अध्याय 10 आयत। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। ध्यान करें, क्या रखा है? कुल्हाड़ा। खतरे वाली बात है ये, यूं ही पढ़ करके मन ध्यान से मत हटा लीजिए। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। अपने से मत संतुष्ट मत हो ना। ठीक है, हम अच्छा फल ला रहे हैं, लेकिन जो संसार में जो निकम्मा फल, बुरा फल ला रहे हैं, ये क्या है? काटे जाएंगे, झोंके जाएंगे, आग में झोंके जाएंगे। क्या हम चाहते हैं कि कोई आग में झोंका जाए, नरक में चले जाए? क्या हमारी मन की ऐसी ही इच्छा होनी चाहिए? नहीं ना। ऐसी मतलब होना चाहिए, मतलब ही जीवन होना चाहिए? नहीं ना, नहीं। हमारा ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा मतलब ये होना चाहिए कि जैसे हम भी तो निकम्मे थे, हमारे जीवन में तो निकम्मे फल थे, बुरे फल थे। परमेश्वर का धन्यवाद कि हमने प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान दयालु करुणामय परमेश्वर पर विश्वास किया, उनसे जीवन पाया। आज अपने जीवन में प्रभु के सत्य वचन के अनुसार अपने जीवन में अच्छा फल ला रहे हैं। तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर का गुण भी प्रकट करते हैं, लोगों से अच्छा बात करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ में भलाई करते हैं। ये हमें करना है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये हमारे लिए भी है, अगर हमारे जीवन में अच्छा फल नहीं दिखाया गया तो जैसे जो संसार में बड़ी लापरवाही हो करके, बेसुध और सुन्न हो करके जीवन में निकम्मा फल ला रहे हैं, तो वो तो आग में झोंका ही जाएगा। हमारा भी कोई गारंटी नहीं है। इस बात को ध्यान रहे। इसलिए हालेलुया हालेलुया बोलने से काम नहीं चलेगा। लूका 13 अध्याय, लूका 13 अध्याय 6 से 9 आयत। फिर प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत भी कहा। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे।
उसने उसको उत्तर दिया प्रार्थना पूर्वक हाथ जोड़ करके कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। तो क्या है? प्रार्थना। हम एक दूसरे के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। ताकि क्या होना चाहिए? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए ताकि उसका जीवन फलदायक हो। ठीक है ना? तो प्रार्थना विनती हमें एक दूसरे के लिए करना है, मसीह भाई बहन बच्चों के लिए भी, और संसार में जो भाई बहन बच्चे लोग जो ईश्वर रहित हैं, ईश्वर से दूर हैं और जीवन में निकम्मा फल ला रहे हैं और मृत्यु की मार्ग में चल रहे हैं, उनका दिशा दशा क्या होगा? ये जिम्मेवारी किसको दिया गया? हम मसीही लोगों को दिया गया है। तो हम अपने जिम्मेवारी को कैसे पूरा करें? भले कामों से अगर हमारे जीवन में भले काम नहीं होंगे, अच्छे फल नहीं होंगे, गुण नहीं होंगे, ज्ञान नहीं होंगे, भक्ति नहीं होंगे, शक्ति नहीं होंगे, सामर्थ्य नहीं होंगे, दान नहीं होंगे, वरदान नहीं होंगे, तो फिर क्या है? कुछ नहीं। ईश्वर ने भलाई का जीवन दिया है। चलिए इसको और भी देखते हैं। मत्ती 21 अध्याय, मत्ती 21 अध्याय 18 और 19 आयत। मत्ती 21 अध्याय 18 और 19 आयत। भोर को जब प्रभु यीशु मसीह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर प्रभु यीशु उस पेड़ के पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ सूख गया। समझ रहे हैं? 10 साल से 20 साल से आज तक मसीही लोग जीवन जी रहे हैं, मसीह कहला रहे हैं, पर उनके जीवन में क्या नहीं है? फल नहीं है। तो कैसे जीवन जी रहे हैं वो? सूखा जीवन, सूखा जीवन है। तभी तो बाइबल में लिखा है उसके फलों से तुम पहचान लोगे। तो सूख गया। ये हमारा जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, सबके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ लोग ऐसे ही हैं जो सूखा जीवन जी रहे हैं। हे प्रभु कह रहे हैं, पर जीवन क्या है? सूखा है। समझ रहे हैं? और आप पहचान भी सकते हो, देख भी सकते हो। चलिए मैं रिपीट करके फिर मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे वचन में। भोर को जब प्रभु यीशु मसीह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। इसीलिए यूहन्ना 15 अध्याय और 1 और 2 आयत में लिखा है,
सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, सूख जाता है, काट डालता है। समझ रहे हैं? मसीह मसीह का लाने से काम नहीं चलेगा। ये परमेश्वर जो कह रहे हैं अपने वचन में वैसा ही जीवन में होगा। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, प्रभु यीशु ने कहा मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो ध्यान करें, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले, और फले। 6 आयत, यूहन्ना 15 का 6 आयत। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। ये सब बहुत सावधानी और डरने वाली बात है, सतर्क होने वाली बात है, चौकस रहने वाली बात है, जागृत होने वाली बात है, जागृत रहने वाली बात है। इसीलिए यहाँ पर एक प्रार्थना है, इसीलिए एक प्रार्थना है। कुलुसियों 1 अध्याय 9 से 14 आयत तक। और इस प्रार्थना में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। 2, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। 3, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। क्या लगे? फल लगे। हर प्रकार से भले कामों का फल लगे, फल होना चाहिए। और हर प्रकार से भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। फल लगेगा, फल दिखेगा, तभी तो परमेश्वर की पहचान होगी आपके जीवन में। फल देख करके ही तो आपको पहचानेंगे, परमेश्वर को पहचानेंगे लोग। और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ तो परमेश्वर भी आपको पहचानेगा। आपका जीवन सूखा नहीं रहेगा, काटा नहीं जाएगा, झोंका नहीं जाएगा। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। सामर्थ होना है जीवन में, सामर्थी जीवन। मसीही हो, मसीह कहलाते हो, अब मसीह हो तो जीवन में सामर्थ होना चाहिए, ठीक है ना। उसकी महिमा के शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में, किसमें? ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो ये था आज का वचन। हम सब मसीही, विशेष करके हम मसीही भाई बहन बच्चों के लिए, और इस संसार के सभी भाई बहन बच्चों के लिए भी है। तो ये हमें आज के वचन से हमें जो है सावधान होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, चौकस रहना चाहिए और जागृत होना चाहिए, जागते रहना चाहिए कि हम कैसे जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन में फल होना है, क्योंकि हमें पेड़ कहा गया है। हम मनुष्य को पेड़ से तुलना किया गया है, और पेड़ में जो है अच्छा फल होता है, मीठा फल होता है, और पेड़ में निकम्मा फल भी होता है। तो हमारा जीवन में कौन सा फल होना चाहिए, ये हमारे जीवन में आज के वचन से हमें सीख लेना चाहिए।
और सीख गए होंगे आप। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहें। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते रहें जिसने आज के वचन से हम सबके जीवन को आशीषित किया है, जागृत किया है और सावधानी बरतने के लिए कहा है कि हम इस वचन के अनुसार आज से बड़ी सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ, सचेत रहते हुए, चौकस रहते हुए, जागते हुए जीवन जिए और अपने जीवन में ढेर सारे फल लाए जिससे वो प्रसन्न होता है। आमीन। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से जय प्रभु यीशु मसीह के। मिलते हैं फिर कल दूसरे वीडियो में प्रभु के सत्य वचन के अनुसार और प्रभु के साथ। आमीन।